All right, big news coming in. Elon Musk has now put forth a statement, remember, to give it up. And then he specifically mentions India of not getting an opportunity at the Security Council as a permanent seat. He says आ रहे हैं और एलॉन मस्क जो है वो इंडिया बस पहुंचने वाले हैं और जाहिर है पहुंचने वाले हैं। रेड कार्पेट चलता है कि वो दिन अब दूर नहीं है कि जब भारत को यूएनएससी की परमानेंट सीट जो है। इंडिया डिजर्व्स अ प्लेस एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जैसा कि एलन मस्क ने बोला, और उसने अफ्रीका का भी नाम लिया। मुझे लगता है अफ्रीकन यूनियन को भी होना चाहिए। बिल्कुल अग्री कर रहा हूं। क्या है कि परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल पे ये सीट की बात है और एलन मस्क ने ये बात राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर दावेदारी मजबूत होती जा रही है। भारत कई बार संयुक्त राष्ट्र में सुधारों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तार। पाकिस्तान की जो फौज है, जो पाकिस्तान की स्टेट है, वो किसी एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन से तो कम नहीं है ना, क्योंकि ये तो पाकिस्तान का स्टेट का मौकफ रहा है हमेशा से गजवाए हिंद का। यही कहूँगा कि आखिर हिंदुस्तान को जरूरत क्या है कि वो जो है ना वो पाकिस्तान के साथ मतलब पाकिस्तान पे इतना फोकस करें। इतनी कोई जरूरत है भी नहीं, ठीक है ना। आप जो है ना वो एक रीजनल पावर हैं नंबर 1 और वर्ल्ड पावर जो है वो बनने वाले हैं। एलन मस्क की जब से प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई है तब से एलन मस्क लगातार भारत की तारीफ और भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट वीटो पावर सहित की मांग कर रहे हैं। और अब की बार जो भारत आने का उन्होंने प्लान बनाया है, यहाँ आने के पहले ही वे यूनाइटेड नेशन पहुंचकर भारत को यूएनएससी में सीट देने के लिए अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया है। आगे की कहानी सुनते चलता है कि वो दिन अब दूर नहीं है कि जब भारत को यूएनएससी की परमानेंट सीट जो है वो मिल जाएगी। और जाहिर है कि ये बात तो अपनी जगह पर कि जो दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री है और जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, अभी अगले चंद सालों के अंदर 3rd लार्जेस्ट बनने की तरफ रवां दवा और एक बहुत बड़ी इकोनॉमी ताकत, तो फिर ये कैसे हो सकता है आप उसको रोक सकें? जो मर्जी कर ले, वो ऐसी चीजें जो है वो नहीं रुक पाती। नो लाग लपेट। चाइना भारत को दुश्मन समझता है और चाइना को यह बात पता है कि अगर भारत परमानेंट मेंबर बन गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का तो फिर चाइना की दाल गलना बंद हो जाएगी। इसलिए चाइना यह चाहता है कि भारत को, जब तक अब भारत प्रेशर बिल्डअप कर रहा है। रूस कब से कह रहा है यार कि हम सपोर्ट करते हैं इंडिया को, कब से रशिया कह रहा है कि हम भारत को सपोर्ट करते हैं, कब से यूके कह रहा है हम भारत को सपोर्ट करते हैं, कब से यूएस कह रहा है, अमेरिका कह रहा है हम भारत को सपोर्ट करते हैं, कब से फ्रांस तो खैर पुराना दोस्त है। फ्रांस एक दोस्तों अकेला मुल्क था पूरी वेस्टर्न कंट्रीज में जब भारत ने एटॉमिक धमाके करे थे 1999 में, ये 98 में हुए थे। 1998 में जो भारत ने एटॉमिक धमाके करे थे, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे देश के, उस वक्त पूरे वेस्टर्न कंट्रीज ने कंडेम करा। किसी ने बोला हम सैंक्शंस लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सिर्फ फ्रांस था जो भारत के पीछे खड़ा रहा। उसने बोला नहीं भाई, फ्रेंड मीन्स फ्रेंड, अब हम भारत के साथ खड़े हैं। तो फ्रांस तो कब से कह रहा है कि बनाओ भारत को, बनाओ भारत, लेकिन चीन बीच में अड़ंगा लगा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर दावेदारी मजबूत होती जा रही है। भारत कई बार संयुक्त राष्ट्र में सुधारों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तार की बात कर चुका है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए दुनिया के कई देश अब भारत के साथ खड़े हैं। भारत को फ्रांस, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन का साथ मिल चुका है, जो पहले से ही सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य। पाकिस्तान की जो फौज है, जो पाकिस्तान की स्टेट है, वो किसी एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन से तो कम नहीं है ना, क्योंकि ये तो पाकिस्तान का स्टेट का मौकफ रहा है हमेशा से गजवाए हिंद का। What would you say to those people who tend to oversimplify this and draw false equivalences? उनसे तो मैं यही कहूँगा कि आखिर हिंदुस्तान को जरूरत क्या है कि वो जो है ना वो पाकिस्तान के साथ मतलब पाकिस्तान पे इतना फोकस करें। इतनी कोई जरूरत है भी नहीं, ठीक है ना। आप जो है ना वो एक रीजनल पावर हैं नंबर 1 और वर्ल्ड पावर जो है वो बनने वाले हैं। अपने जो अपने स्ट्रेंथ्स है ना उस पर फोकस करें। बाकी जो है ना आप जो स्पॉयलर्स हैं उनको आप इग्नोर करें, सो दैट विल बी द बेस्ट थिंग आप फॉर यू, ठीक है। आपके अपने जरा सक्सेसेस को देखें, पिछले 10-15 साल में जितने सक्सेसेस हैं ना उस पर फोकस करें। आई थिंक इंडिया की जो लीडरशिप है वो पूरी दुनिया वो इस वक्त मान रही है कि दे हैव गॉट द बेस्ट लीडरशिप एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो आप उस पे जरा फोकस करें, वो आप अपने आईटी के जो आप सक्सेस हैं उस पे फोकस करें, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस करें, आप अपने स्पेस टेक्नोलॉजी पे फोकस करें।
ठीक है ना, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप अपने एजुकेशन पे फोकस करें, ठीक है ना, आप उन चीजों पे फोकस करें। ये बाकी जितनी भी चीजें हैं ना, ये जो मतलब ट्रेड विद पाकिस्तान है, अब कितना जो है वो उससे आप हासिल कर लेंगे, ठीक है ना। इससे तो बेहतर है कि आप जो है वो सॉफ्टवेयर थोड़े से आप बेच लें, तो उससे जो है ना वो कमी जो है वो आपकी पूरी हो जाएगी, जो कि ट्रेड ऑफ आ रहे हैं। और एलॉन मस्क जो है वो इंडिया बस पहुंचने वाले हैं, और जाहिर है पहुंचने वाले हैं। रेड कारपेट का इस्तकबाल किया जाएगा उनका। रेड कारपेट वेलकम तो खैर जाहिर है एलॉन मस्क को ही कौन नहीं देगा, लेकिन उसके साथ साथ बड़े उनके प्रोग्राम्स हैं वहां पर, बड़े प्लान्स हैं। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो है ना टेस्ला, ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि टेस्ला के साथ उनके और भी प्लान्स हैं, और इन प्रिंसिपल उनके उन प्लान्स को भी सेकंड कर दिया गया या यस कह दिया गया। वो कौन सा प्लान है? वो है स्टारलिंक। कि एलोन मस्क सिर्फ टेस्ला का प्लान लेकर नहीं आ रहे, बल्कि बीच में अब स्टारलिंक का भी प्लान स्टार्ट हो चुका। ऐसा ही है इंडिया, तो वो कहते हैं ना कि वो अब वो जिस पे हाथ रखता है तो वो सोने का बना देता है। वो क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं ना ऐसा, कि जिसको हाथ लगा दे तो वो सोने का हो जाए। तो उस तरह का जो अब सिलसिला है दुनिया में इंडिया का, जिसके साथ एग्रीमेंट कर ले जिस कंट्री के साथ, और जिसको जो है वो अपना बिजनेस दे दे, तो वो उस माला माल हो जाता है। वो कहता है कि भाई देखो कितने बड़े बड़े एग्रीमेंट्स इससे पहले बोइंग से। इंडिया डिजर्व्स अ प्लेस एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जैसा कि एलन मस्क ने बोला, और उसने अफ्रीका का भी नाम लिया। मुझे लगता है अफ्रीकन यूनियन को भी होना चाहिए। बिल्कुल अग्री कर रहा हूं मैं यार। ये कौन है 4-5 कंट्रीज, 5 एक्चुअली, जो कि भारत जैसे बड़े देशों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं कहीं और बैठे हुए, कि हां ये बंदा टेररिस्ट बनेगा, ये नहीं। ये सिक्योरिटी काउंसिल है, इनका काम ही सिक्योरिटी का है। और अगर आप देखें इंडिया की मिलिट्री, राइट, इंडिया की मिलिट्री हैज बीन बाय ऑल पैरामीटर्स, इट इज ग्रेडेड द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट मिलिट्री। पहले अमेरिका की है, फिर रशिया की है, फिर चाइना की, उसके बाद इंडिया की है। तो टॉप 5 में तो इंडिया वैसे भी आता है। अगर आप 5 इकोनॉमीज लीजिए वर्ल्ड की, अगर आप अर्थव्यवस्था लीजिए, उसमें भी टॉप 5 में भारत आ रहा है। अगर आप पॉपुलेशन लीजिए, उसमें नंबर 1 पे है। अगर आप फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड लीजिए, उसमें इंडिया नंबर 1 पे है। तो अगर चाइना यह मना कर रहा है भारत को कि भाई भारत इसका परमानेंट मेंबर नहीं बनेगा, इसका मतलब चाइना के कारण पॉलिटिकल है, क्योंकि चाइना भारत को देखता है अपना प्रतिद्वंदी, अपना दुश्मन। दुनिया भर की आलोचनाएं झेल रहा है। इसी बीच ये भी आशंका जताई जा रही है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये अमेरिका के लिए करो या मरो की स्थिति होगी। इसलिए अमेरिका चाहता है कि कम से कम चीन को लेकर तो भारत उसके साथ आ जाए। यही कारण है कि अमेरिका काफी समय से भारत को लुभाने की कोशिश कर रहा है, और इसी क्रम में अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।